एकदम सच बोल रहा हूँ, मुझे आप कोई भी दुनिया का काम दो, हो सकता है मुझे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, मैं सीख के कर दूंगा। जो भी फ्यूचर आप सोच रहे हो वो है। जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। कहते हैं ना जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। अगर आप चाहते हो कि अगले 4 साल भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में बीते आने वाले 4 साल, तो ये 7-8 महीना आपको बहुत कस के मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन का हर साल बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, खासतौर से ये वाला समय जो 17-18 साल की उम्र होती है, ये सबसे खास होता है जीवन के लिए। इसी में जीवन सबसे ज्यादा बनाया जाता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये जीवन को बनाने के मतलब वर्ष होते हैं। अगर आप देखो तो एक अच्छे जीवन बनाने के लिए तो ये वर्ष भी उसमें बहुत कीमती है, क्योंकि इस वर्ष में ये फैसला होगा कि आप आने वाले 4 वर्ष कहाँ रहोगे, जीवन किस कॉलेज में आप रहोगे। ये जो अब बचे हुए 7-8 महीने है ना बेटा, ये डिसाइड करेंगे कि अगले 4 साल आप कहाँ रहोगे, अगले 4 साल आप कहाँ पढ़ाई करोगे, अगले 4 साल आप क्या सीखोगे, और अगले 4 साल बाद आप किस तरह की जगह पे जाके नौकरी करोगे। अब ये बात पूर्ण रूप से सच नहीं होगी, पर हाँ 80% बच्चों के लिए ये बात सच होगी कि जिस तरह का कॉलेज उनको मिलेगा उसी तरह की आगे की जिंदगी उनकी होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो कल जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर से मेहनत करेंगे, 2-3 साल और लगेंगे, फिर उसके बाद जीवन को सही कर लेंगे। पर अभी 7-8 महीने की मेहनत ये जरूर फैसला करने वाली है कि अगले 4 साल आपके जीवन के कहाँ हैं। अगर अगले 4 साल किसी इतने अच्छे कॉलेज में नहीं बिताने हैं, एक नॉर्मल से कॉलेज में बिता के आप खुश हो तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि अगले 4 साल भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में, IIT कानपुर में, या IIT रुड़की में, या किसी भी IIT में, किसी बड़े NIT में, किसी अच्छे कॉलेज में बीते आने वाले 4 साल, तो ये 7-8 महीना आपको बहुत कस के मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से I'll try to do my best से ट्राई हटा देंगे, सच में मेहनत करेंगे। जब भी आप बैकलॉग बोलते हो ना तो कमी आप में है, और उस कमी के लिए ऐसा नहीं कि आपको शर्माने लगना है। हम सबके अंदर कमियां होती हैं, को इम्प्रूव करना है, बातों को समझना है, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए जीवन में। कई बार क्या होता है कि हम अपने प्रतिदिन के कार्य में ऐसा फंसते हैं कि बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो बड़ी पिक्चर ये है कि अगले 7 महीने, नेक्स्ट 7 months आर गोइंग टू डिसाइड नेक्स्ट 4 years ऑफ योर लाइफ। मैं पूरी जिंदगी नहीं बोल रहा हूं बेटा, हाँ, पर 4 साल किस कॉलेज में रहना है ये 7 महीने डिसाइड करना। क्या करना है पैसा कमा के? घर और कार खरीदनी है। एक घर खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, एक कार खरीदनी है, और वर्ल्ड टूर करना है, और वर्ल्ड टूर करना है। तुम सब कर दोगी, वो पति क्या करेगा बेचारा? घर है, गाड़ी है, वर्ल्ड टूर हो रहा है, आदि थोड़ी ना करेंगे। बहन से शादी नहीं होती ब्रो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्यों दुखी हो रहे हो तुम? हाँ देखो, इसके पास फिर भी मकसद क्लियर है कि हमें एक बड़ा सा घर लेना है, एक बड़ी सी गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी में मुझे घूमना है। सो ऑलवेज जब भी कोई काम कर रहे हो ना, तो उस काम का आप हाउ मत पूछो, उसका वाई पूछो। मैं ना एकदम सच बोल रहा हूँ, मुझे आप कोई भी दुनिया का काम दो, कोई भी काम दो, हो सकता है मुझे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, मैं सीख के कर दूंगा। ये बहुत अच्छी, मैंने एक CEO की स्टोरी पढ़ी थी, इंटरनेशनल CEO की, बड़ी अच्छी कहानी थी। उसने एक चीज यही बताई थी कि उसको डांस करना नहीं आता था, और लोग उसको बोलते थे डांस करना नहीं आता तो नहीं नाच पाएगा। उसने डांस क्लास ज्वाइन कर ली और बच्चों के साथ डांस क्लास ज्वाइन की। इंटरनेशनल CEO, एकदम खतरनाक। बच्चों के साथ डांस क्लास ज्वाइन की, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल उसने डांस करता रहा। उसके बाद स्टेज पे डांस परफॉर्म करने लग गया। सो द बेस्ट थिंग विद अस दैट वी कैन लर्न एनीथिंग विद टाइम, इफ यू नो व्हाई यू नीड टू लर्न इट। अभी मैं आपसे कहूँ कि नीचे से हमें सीढ़ी चढ़ के, पूरी यहाँ 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना है 2 मिनट में, अरे सर नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता सर। मैं आपसे बोलूं कि ऊपर आपके घर का कोई खास व्यक्ति है और ऊपर आग लग गई, आपको उसको बचाने आना है, आ जाओगे आप? अब आप पूछोगे सर कैसे आए, या 2 सीढ़ी चढ़ के बोलोगे अरे थक गए, अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा है यार, सीढ़ी चढ़ने पे फोकस कैसे करें? वहां अपना छोटा भाई आग से जल रहा है और ऊपर जाके आप उसको बचा के आओगे। व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी क्लियर विथ व्हाई। बी वेरी क्लियर विथ व्हाई इन योर लाइफ, and always have a big why, very big why। आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। आइंस्टीन साहब और नील बोर का बड़ा झगड़ा चलता था।
नील बोहर क्वांटम मैकेनिक्स के खतरनाक साइंटिस्ट, और आइंस्टीन भाई क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा कम बिलीव करते थे, छोटे छोटे पार्टिकल की, वो कहते थे मैक्रो बताओ, बड़ी चीजें बताओ। तो नील बोहर ने एक बार ये बोल दिया, चांद वहां इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम चांद को वहां पे देख रहे हैं, अगर हम वहां नहीं देखेंगे तो चांद वहां नहीं है। उन्होंने बोला पूरी दुनिया जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पे चल रही है। कहने का मतलब अगले 1 घंटे बाद आप क्या करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। अगले 1 घंटे बाद आप बाहर जाके किसी का सर भी फोड़ सकते हो, दीवार में जाके अपना सर भी फोड़ सकते हो, बाहर जाके आप नाच भी सकते हो, बस में बैठ के घर भी जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है अगले 1 घंटे में। आइंस्टीन साहब ने बोहर को रिप्लाई दिया, बैटल चल रही है एकदम रैप बैटल, जैसे अभी रैप वाले नहीं लड़ते हैं आपस में, यूट्यूब पे जैसे कंट्रोवर्सी होती है, तब यूट्यूब नहीं था, लिखित में कंट्रोवर्सी होती थी ऐसे बड़ी। आइंस्टीन साहब ने बोला कि सुनिए बोहर साहब, गॉड डजंट प्ले विथ डाइसेस, भगवान डाइसेस से नहीं खेलते हैं, ऐसे नहीं है भगवान, गॉड डजंट प्ले विथ डाइसेस। अब आप बोहर भाई का एकदम सिग्मा रिप्लाई सुनो, डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू। बस यही था, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था यार ना, इन लोग भी बहुत वायरल होते हैं यार, बातें इन लोग भी नेक्स्ट लेवल की खेल रहे थे एकदम। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि जो भी फ्यूचर आप सोच रहे हो वो है, जो भी फ्यूचर आप सोच रहे हो। आपका नाम अनिष्का, एक फ्यूचर ऐसा है जिसमें अनिष्का भारत देश की सबसे बड़ी डॉक्टर है, सबसे बड़ी डॉक्टर है भारत देश की। एक फ्यूचर ऐसा है जिसमें अनिष्का भारत देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सबसे बड़ी। एक फ्यूचर ऐसा है जिसमें अनिष्का सब्जी बेच रही है, वो भी पॉसिबल है, सब्जी की फ्रेंचाइजी है ब्रो, डोंट वरी। डीमार्ट भी सब्जियां बेचता है, मल्टी $1 बिलियन डॉलर बिजनेस है वो भी, विशाल मेगा मार्ट भी। एक फ्यूचर ऐसा है जिसमें अनिष्का विशाल मेगा मार्ट में गार्ड के लिए भी अप्लाई कर रही है। जितने भी पॉसिबल फ्यूचर हो सकते हैं सब हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा देखेंगे। जब मम्मी पापा हम लोग कोई बड़ा काम देते हैं, हम मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि आईटी निकाल लोगे, तुम क्या बोलते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है और आपको फॉल बैक करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, गिरते वक्त कोई एक चीज आपको संभाल पाए, उसके लिए आप ये शब्द का इस्तेमाल करते हो कि ट्राई, कि जब मैं गिरूं, जब मैं फेल हो जाऊं तो मैं अपने आप को खुद ये कह के संभाल सकूं कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा था, और ट्राई करने में जीत भी हो सकती है और हार भी। ध्यान देना कि हम लोग ये ट्राई वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम लोग को असल में भरोसा नहीं होता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो कि 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लो, तुम क्या बोलोगे? क्या ट्राई? नहीं, तुम बोलोगे हाँ मैं चला लेता हूँ। मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ये बहुत बेहतरीन ओपेनहाइमर मूवी आई है, देखने चलोगे? तुम बोलोगे हाँ मूवी आई है मैं चलूंगा। तुम ये नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूँ चलने की, है ना? बल्कि जब आपका कोई दोस्त बोलता है कि शाम को घूमने चलेगा क्या, और आपको पता है नहीं निकल पाओगे और आपको टालना है, तो आप क्या बोलते हो दोस्त से कि यार मैं कोशिश करूंगा चलने की, क्योंकि हो सकता हो घर में बहुत माँ बाप का बड़ा प्रेशर हो, आपको पता हो नहीं जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोलते नहीं चलूंगा, आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा चलने की। कोशिश करूंगा मतलब आपको पता है कि आप नहीं चलोगे। तो जब भी हम ये ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें डाउट है अपनी कैपेबिलिटी पे। अब आप कहोगे सर पर यही तो सत्य है, यही तो सत्य है ना, यही तो सच है सर, कोई सक्सेसफुल होगा कोई नहीं होगा। बचपन पे चलो अपने, अगर आप बचपन पे ध्यान दो, जब आप छोटे बच्चे थे मैं आपसे कहता कि उस कमरे में जाओ, बड़ा सा जो गेहूं का बोरा है उठा के ले आओ, या उस कमरे में जाओ बहुत वजनदार जो किताबें हैं उसको उठा लाओ, तो आप क्या करते थे? हाँ मैं लेके आऊंगा, और ऐसे चले जाते थे उठाने, और सारा वो ढेर सारा वजनदार बोरा या वजनदार किताबें या जो भी होता था उसको आप उठाने की कोशिश करते थे और शायद नहीं उठा पाते थे, और फिर आप उसके बाद कहते थे नहीं उठा, वो बहुत भारी है मुझसे नहीं उठा। पर आप ये नहीं बोलते थे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप उस टाइम बहुत ब्रेव होते थे, बहुत आपके अंदर साहस होता था कि मैं करके दिखा दूंगा जो भी काम। पर आप जब से आपसे नहीं होता तो आपके अगल बगल लोग हंसने लगते थे, आपका मजाक उड़ाने लगते थे। ये छोटे बच्चे में भी लोग हंसने लगते हैं ना, ए नहीं उठा पाया, नहीं उठा पाया, देखा इतना भारी था, कैसे कह रहा था। यही वो समय होता है जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, और फिर अगली बार आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को कभी भी फेस नहीं कर पाते। फिर आप बोलते हो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको फेल होने का डर लगने लगता है। ये फेल होने का डर आपके अंदर का नहीं है, आपके अगल बगल की दुनिया ने आपके अंदर पैदा किया, क्योंकि आप जब पहली बार किसी चीज के लिए बोले थे कि मैं इसको कर दूंगा और आप नहीं कर पाए, दुनिया ने बहुत मजाक उड़ाया, फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं कोशिश करूंगा।